Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are fit and fine. In the previous video, we understand the formulas of perimeter, perimeter of square, perimeter of rectangle, and perimeter of triangle. I hope you understand and also learn that formulas. Now we do some related questions according to that perimeter. Find the perimeter of a square. अब हमें यहाँ क्या फाइंड आउट करना है? स्क्वेयर का पेरीमीटर विद वन ऑफ इट्स साइड एज 130 मीटर. अब हमें पेरीमीटर और स्क्वेयर याद होना चाहिए. आप सभी ने लर्न कर लिया होगा. पेरीमीटर और स्क्वेयर इज 4 मल्टीप्लाई बाय साइड. दैट इज अवर पेरीमीटर ऑफ स्क्वेयर. अब यहाँ पर देखो, साइड गिवन है एज वन ऑफ इट साइड इज 130 सेंटीमीटर. क्या है? साइड 130 मीटर है, सॉरी. ओके, देन आवर फॉर्मूला इज 4 मल्टीप्लाई बाय साइड. 4 मल्टीप्लाई बाय साइड है हमारी 130. दैट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वेयर. Now we multiply 130 by 4. Then 4 zeros are 0, 4 threes are 12 and 1 carry, 4 ones are 4 plus 1 5. That is 520 मीटर. क्योंकि यहाँ पर हमारा मीटर है, जो मेजरिंग लेंथ है वो क्या है? मीटर. तो अब हम पेरीमीटर में भी क्या लिख देंगे? मीटर. अब जो बेटा इसकी यूनिट है यहाँ मीटर है, और हम पेरीमीटर में भी क्या सिंपल इसकी स्क्वायर में नहीं करेंगे. सिर्फ जब हमारा एरिया फाइंड आउट करता है तब हमारी यूनिट क्या होती है? स्क्वायर में होती है. अब जब हम पेरीमीटर है एज अ लेंथ, यहाँ मीटर है तो हम सिंपल मीटर लिखेंगे. सेंटीमीटर होता तो नॉर्मल सेंटीमीटर. देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल whose each side is 12.5 सेंटीमीटर. Here is 12.5 सेंटीमीटर. अब आपको पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पता है, दैट इज सम ऑफ ऑल साइड. पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, that is sum of all sides. तो बेटा देखो यहाँ पर जो हमें साइड गिवन है, साइड गिवन है 12.5 सेंटीमीटर. अब आपको पता है सम ऑफ ऑल साइड मीन्स ट्राइंगल की तो 3 साइड्स होती हैं. दैट इज ऑल्सो 12.5 and 12.5. Sum of all sides means 12.5 plus 12.5 and plus 12.5. हम 3 times 12.5 को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पर हमें आंसर मिल जाएगा. तो देखिए अब हम ऐड करेंगे 12.5 plus 12.5 and 12.5. 5 plus 10, 10 plus 5 15 and 1 carry, 2 4 6 plus 1 7 and 3. हमारा आंसर आया 37.5. यहाँ पर मेजरिंग लेंथ सेंटीमीटर में है तो यहाँ भी हम क्या लिख देंगे? सेंटीमीटर. दैट इज आवर आंसर इज 37.5 सेंटीमीटर. So our next question is, a man covers 88 meter while going around a square park twice. अब बेटा ये देखो, what is the length of his sides? अब हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है और पेरीमीटर गिवन है. हमें कैसे पता चला कि हमारा पेरीमीटर गिवन है? देखो वो इसने बोला है कवर्स किया उसने डिस्टेंस वाइल गोइंग अराउंड अ स्क्वायर पार्क. एक स्क्वायर पार्क है, जब उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर डिस्टेंस किया. देखो वाइल गोइंग अराउंड, जब मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था स्क्वायर का जब हम कर रहे थे, इसी तरह से सेम एग्जाम्पल था वो. मैंने आपको बताया यहाँ से लेके यहाँ तक वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इट मीन्स वो क्या है?
पेरीमीटर है, हम पेरीमीटर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर उसने पेरीमीटर हमें एज इट इज दे दिया है, पेरीमीटर है 88। और यहाँ पर एक वर्ड है ट्वाइस, मीन्स उसने 2 बारी चक्कर काटे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक आया 1 राउंड, देन नेक्स्ट इज अनदर राउंड, उसने 2 राउंड लिए हैं ट्वाइस, कितने 88। तो पेरीमीटर of 2 rounds of park that is 88 मीटर। तो देखो यहाँ पर हमें 2 का गिवन है, सबसे पहले हम 1 का पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे कि अगर पेरीमीटर 2 का पेरीमीटर इतना है, क्योंकि लेंथ तो हमें फाइंड आउट करनी है, लेंथ तो 1 ही रहेगी ना, लेंथ तो ये 1 ही रहेगी। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे पहले कि पेरीमीटर ऑफ 1 राउंड ऑफ पार्क। देखो बेटा, अब जिस तरह से आपने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में किया है, आपको 2 की वैल्यू गिवन, मोर देन 2 की वैल्यू गिवन और 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं ना। तो 88 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि हमें यहाँ पर 2 की वैल्यू 88 दे रखी है, 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 88 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 44। आवर क्वेश्चन इज 44। सो अब हम लेंथ फाइंड आउट करेंगे। लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमारा जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है वो क्या है, क्या फॉर्मूला है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, और हमें पेरीमीटर गिवन है 44 मीटर, तो हम यहाँ पेरीमीटर की जगह 44 पुट कर देंगे, इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन पुट कर देंगे, 4 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय साइड। इतना क्लियर है, जो चीज़ हमें गिवन थी उसी के प्लेस पर हमने वो पुट कर दिया। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गिवन है 44, इक्वल का साइन पुट किया, 4 एज इट इज मल्टीप्लाई और साइड, क्योंकि हमें साइड लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है साइड की। तो अब देखिए, अब यहाँ पर हमारा एक कंसेप्ट लगेगा, यहाँ पर देखिए साइड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा है 4 मल्टीप्लाई। अब 4 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, अब 4 को जब हम इस साइड लेकर आएंगे, राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे, जब हमारा इक्वल का साइन होता है बीच में, और जब हम किसी की पोजीशन को चेंज करते हैं तो हमारे साइंस चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके 4 किस में हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। 44 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू साइड। क्लियर दैट स्टेप। यहाँ पर 4 मल्टीप्लिकेशन में था, इधर जब हमने इसकी पोजीशन को चेंज किया, मल्टीप्लिकेशन है तो जब हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो डिवीजन हो जाएगा। अगर यहाँ 4 माइनस में होता और हम इसकी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं तो इस साइड आके ये प्लस में हो जाएगा। अगर कोई चीज ऐड में है, 2 + 2 दे रखा है और हम उसको राइट हैंड साइड में लेकर आ रहे हैं, साइड चेंज कर रहे हैं, तो वो 2 को हम इधर लेकर आ रहे हैं तो वो 2 माइनस का हो जाएगा। अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो हमें इसको लेकर आए तो ये डिवीजन का हो गया। तो 44 को हम 4 से डिवाइड करेंगे बेटा। जब हम 44 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारी साइड आ जाएगी 11 मीटर। वी डिवाइड दैट 44 को बेटा जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारी जो साइड आएगी 11 मीटर। दैट इज अवर क्वेश्चन। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनिल कवर्ड 3 राउंड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, रेक्टेंगल का दे रखा है बेटा। इस तरह से हमें क्लियर हो गया, रेक्टेंगुलर पार्क है। ऑफ लेंथ तो है बेटा 320 मीटर एंड उसकी विड्थ है बेटा, विड्थ मीन्स ब्रेथ, और हम साइड भी कह सकते हैं, दैट इज 210 मीटर। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ही रैन। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस मीन्स पेरीमीटर। अब देखो ये वहाँ पर जो हमने लास्ट क्वेश्चन दिया वहाँ पर ट्वाइस दे रखा था। यहाँ पर देखो अनिल कवर 3 राउंड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। 3 राउंड्स हमने फाइंड आउट करना है, 3 राउंड्स का टोटल डिस्टेंस। सबसे पहले हम 1 राउंड का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद उस आंसर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो हमारा 3 राउंड्स का आ जाएगा। तो देखो हमें लेंथ गिवन है 320 मीटर, ब्रेथ गिवन है और विड्थ दैट इज 210 मीटर। क्लियर। और हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दैट इज 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। सो हम यहाँ पर अपनी वैल्यूज पुट कर देंगे 320 प्लस 210 मीटर। 320 और 210 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 530। अब 530 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम यहाँ रफ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आया हमारा 1060। 1060 मीटर इज द पेरीमीटर ऑफ वन रेक्टेंगुलर पार्क। और हमें फाइंड आउट करना है टोटल डिस्टेंस ही रेन, कि उसने टोटल डिस्टेंस, देखो जब उसने 1 राउंड लिया तो उसने 1060 मीटर कवर करा, लेकिन वो हमें कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करो, और टोटल डिस्टेंस में वो कह रहा है कि उसने 3 राउंड लिए हैं। तो अगर 1 राउंड का इतना है तो 3 राउंड का कितना हो जाएगा? डिस्टेंस फॉर 3 राउंड्स दैट इज 1060 इज मल्टीप्लाई बाय 3। और बेटा जब हम 1060 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 ज़ा 0, 3 6 ज़ा 18 एंड 1 कैरी एंड 3 1 ज़ा 3, तो हमारा आंसर क्या आया? 3180 मीटर। That is our answer, that is 3180 meter of distance covered in 3 rounds. Thank you and have a nice day.